हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हिंदी व्याकरण के नए क्लास में, जिसमें हम लोग सीख रहे थे वर्ण विचार कि हम लोग पढ़े थे वर्ण और वर्ण के भेद के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने दो भेदों का चर्चा कर लिया था। एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं था और उसकी संख्या कितनी थी, 11 थी, और व्यंजन वर्ण जो थे उसकी संख्या कितनी थी, 33। ठीक है, अगर 33 से 11 जोड़ दे तो कुल कितना आ जाएगा, 44। ठीक, तो ये हमारे पास 44 वर्ण थे जिसमें हमें पढ़ना था वर्ण विचार में, और उसको हमने दो भागों में बांट दिया था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का उच्चारण स्वयं हुआ था और व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली गई थी। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वर्ण विचार में आज जो हम लोग पढ़ने वाले थे, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था आपको कि आज जो हम पढ़ेंगे वो सर क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं स्वर वर्ण के भेद के बारे में। ठीक है, स्वर वर्ण के भेद यानी हम लोग अभी स्वर और व्यंजन पढ़ लिए थे, अब स्वर को भी हमने दो भागों में बांटेंगे, 2 या 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं इसको। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11, याद रखेंगे। तो अगर हम देखेंगे स्वर वर्ण के भेद में, तो 11 भेद में अगर 11 संख्या है, अगर उसका यदि हम लिख दे अ, फिर लिख दे दीर्घ ई, उ लिख दे, दीर्घ उ लिख दे, तो इसमें आप दो चीज देख सकते हैं। एक देख सकते हैं कि इसको अगर अ बोलेंगे तो अ तुरंत बोल देंगे। यदि हम आ आपको बोलने के लिए तो आ बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो समय के हिसाब से हमने स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटेंगे, और वो तीसरा क्या है आपको अंत में पता चलेगा। मुख्य रूप से 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण को, तो स्वर वर्ण के भेद को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। वही हमने लिखा है कि स्वर वर्ण को उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, और वो पहला भाग इसमें कौन है, ह्रस्व स्वर, दूसरा भाग है मेरा दीर्घ स्वर, और तीसरा भाग है मेरा प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये दोनों मेरा मेन स्वर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो स्वर की संख्या जो 11 होती है उसमें से अ, ई, उ और री को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर की जो 11 संख्या थी उसमें से अ, ई, उ तथा री को हमने क्या बोला, ह्रस्व स्वर। याद कीजिए, अ, ई, उ तथा री को हम लोग ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बच गए कितने, 11 में से हमने कितना बोल दिया यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं 11 में से हमने बोल दिया यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, तो 7। अगर 11 में से अगर हम 4 घटाए तो कितना मेरे पास बच जाएगा, 7। तो आप समझ गए होंगे आप क्यों कि 7 जो हो गया मेरा किस स्वर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, वो दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ 2 स्वर है, और उसमें 2 यानी स्वर वर्ण के भेद है, उसमें से 4 हो गए मेरे ह्रस्व स्वर, और बाकी जो बच गए 7 वो कौन से स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। ठीक, तो ह्रस्व स्वर किसको बोलेंगे, जिस स्वर का अ, ई, उ तथा री को हम लोग क्या बोल देंगे, ह्रस्व स्वर, और इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी जितना दीर्घ स्वर के उच्चारण में समय लगेगा उसका ठीक आधा लगने वाला है। दीर्घ कौन है आपको समझ में आ रहा होगा कि स्वर की संख्या हमने 11 बताया था, 11 में से 4 ये हो गए तो बच गए 7, क्या होने वाले हैं, दीर्घ होने वाले हैं। सिंपल सा बात है। तो वही हमने अगर अब देखिए वो हमने समझ लिया ह्रस्व और दीर्घ के बारे में, और भी कुछ इसका कुछ पॉइंट्स है देखते हैं। पहला पॉइंट है, इसे मूल स्वर भी कहा जाता है, यानी वास्तविकता में जो है यही है मूल स्वर। इसी स्वर के मिलने से और बहुत सारे स्वर बने हैं, यानी बहुत सारे बोलने का 11 मेरे पास स्वर है ना, उस 11 में से ये 4 मूल है। इसी 4 को दोहराने से हमें क्या बना है बताइए, वो अन्य स्वर का भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक, और वो स्वर फिर व्यंजन के साथ मिलकर, आप समझ रहे हैं। तो व्यंजन का हमें अभी चर्चा नहीं करनी है, हमें किसकी चर्चा करनी है, स्वर का चर्चा करना है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि मूल स्वर कितने होते हैं, 4, मात्र ये 4 के दोहराते दोहराते बना है, और बाकी 7 जो है सो। और इसका हम क्या बोल सकते हैं, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की तुलना में आधा समय लगता है। ह्रस्व स्वर को कैसे भी समझे आप, आपको समझाने के लिए हम यहाँ तीसरी बात ने आपको सामने रख दिया कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण जो होता है, दीर्घ स्वर जितना देर में बुलाएगा उसका ठीक क्या लगने वाला है, आधा समय लगने वाला। जैसा कि हम बताएं कि इसमें से अ जो है ह्रस्व है, आ दीर्घ हुआ। कैसे जान गए कि सर यहाँ तो 4 हमने बता दिया, तो 4 छोड़कर जो 11 हमने स्वर पढ़ा था ना उसमें से आ बच रहा है, तो अ और आ बोलिए। अ बोलेंगे तुरंत बोला जाएगा, आ बोलेंगे थोड़ा सा दुगना समय लगने वाला है, यानी ये दोनों के समय में अंतर हो, ये कम समय में बुलाएगा, ये ज्यादा समय में बुलाने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा कि इसके उच्चारण में जो होता है वो दीर्घ स्वर की तुलना में आधा समय लगता है। अगर हम इसकी संख्या की बात करें सर, तो आप गिन सकते हैं इसकी संख्या कितनी है, 4 है, और वो 4 कौन कौन से है आपको पता है, अ, ई, उ तथा री। और ह्रस्व स्वर का एक और नाम है सर, एक और नाम है, ध्यान रखेंगे, एक मात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर का एक मात्रिक होते हैं, यानी एक मात्रा होता है बस। जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, इस सब में कितनी मात्रा की संख्या कितनी है, ओनली 1 है। ठीक, तो एक मात्रा वाले स्वर है, इसलिए ह्रस्व स्वर को क्या बोलेंगे हम लोग, एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे। ठीक,
अब एक मात्रिक का अर्थ समझना है तो और आगे जब हम दीर्घ स्वर अभी बताने वाले हैं आपको ना, वहां से और क्लियर हो जाए कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक क्या होते हैं, क्लियर करेंगे हम लोग। तो ये हमने ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ लिया कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर का आधा समय लगेगा, ठीक है। और क्या पढ़े कि इसे मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, यानी जितने भी स्वर बने हैं यही 4 स्वर अ, इ, उ तथा री से बने हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा स्वर जिसका नाम है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होगा, ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगेगा। जैसे वो आधा में बोलाएगा तो ये कितना बुलाएगा, 2 गुना, ठीक है। यदि अ बोलने में 1 सेकंड का समय लगा तो आ बोलने में कितने सेकंड का समय लगेगा, 2 सेकंड का। इसी को हम लोग दीर्घ स्वर बोलेंगे, ठीक। तो वही बच गया ना, तो मेरे पास 11 स्वर थे, 11 में से 4 ह्रस्व स्वर हो गए, बच गए कितने, 5 और 2 7। 7 के साथ कौन स्वर हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो वही हमने लिखा कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, दीर्घ स्वर बोल देंगे सर, दीर्घ स्वर बोल देंगे, ठीक। तो ये हमने दीर्घ स्वर का मतलब समझ लिया। ये बच गए कितने, इसकी संख्या अगर हम आपसे पूछे तो आप आराम से बोल सकते हैं सर इसकी संख्या बच गए 7, क्योंकि 11 स्वर हमने पढ़ाया था और उसमें से 4 ह्रस्व हो गए, तो बच गए कितने, 7। वो कौन कौन से 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सब के सब है मेरे कौन से स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक। ये हमने यहाँ पर क्लियर समझ लिया। और हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखें, इसमें हमने क्या लिखा सर कि इसमें 2 स्वर की संधि होती है। संधि तो हमने पढ़ा नहीं, ऐसा समझ लो 2 वर्णों का मेल होता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, संधि। सिंपल सा है संधि का डेफिनेशन, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक। अतः इसमें 2 वर्ण का मेल हुआ, इसलिए इसका एक और नाम पड़ा, इसका नाम है द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, इसमें 2 मात्रा होंगे। आइए इस बात को समझते हैं। अगर हम संधि पढ़ेंगे ना तो ये आ जो बना, ये आ बनता है अ में अ मिलने से। आ कैसे बना, अ में जब हम अ को मिला देंगे क्या बनेगा, आ बनेगा। समझ में आ रहा है बात। अगर हम ई में ई मिला दें तब हमें प्राप्त होगा दीर्घ ई, और ये दोनों ह्रस्व है, ये दोनों क्या है, ह्रस्व। हमने भी तुरंत पढ़ा ना, ये छोटी ई है और ये क्या है, बड़ी ई है, यानी दीर्घ ई है। दीर्घ ई किसके श्रेणी में आएंगे, देख लीजिए, दीर्घ ई जो है किसके श्रेणी में है, दीर्घ स्वर। आप याद रखो ना, अ, ई, उ और री ये सब ह्रस्व है, और इसको छोड़ के जो बच गया बाकी सब क्या हो जाएंगे, दीर्घ। ये है मेरा ह्रस्व, और बाकी इसको छोड़ के जो बच रहा है क्या, दीर्घ। दीर्घ मतलब दुगना समय। जैसे ई बोलने में कम समय लगता है, लेकिन ये वाला बोलिए तो ई थोड़ा जोर देके बोलना पड़ता है, दुगना समय लगता है हमें, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे गाना 2 किस्म का होता है, एक तेज साउंड में बोलने वाला, एक एकदम स्लो, उसकी अपेक्षा दुगना मिनट लगेगा। जैसे अभी का गाना एकदम 1 मिनट में, ए हुकुम का इक्का बॉस, ए हुकुम का इक्का बॉस तुरंत तुरंत गा देता है। पुराना गाना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, यानी यहाँ क्या हो रहा है, गाना एकदम स्लो मोशन में जा रहा है, तो यहाँ पर ये दीर्घ का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रहा है। और ह्रस्व में क्या होगा, वो फास्ट चलेगा, ठीक है। और दीर्घ में क्या होगा, स्लो चलेगा, लेट से आएगा, मतलब ज़्यादा उच्चारण में उसका समय लगेगा। यानी जब टान ज़्यादा खींचेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और अभी गाना में कोई टान ही नहीं, एकदम फास्टली एकदम आते हैं और एकदम बोलते गाते चले जाते हैं, कविता की तरह गाना हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि दीर्घ स्वर जो होते हैं ह्रस्व स्वर को मिलाने से क्या बनता है, दीर्घ स्वर। कैसे, आपको पहले भी बताया है कि ह्रस्व स्वर का बात करेंगे तो वो मूल स्वर होते हैं, उसी को मिलाने से क्या बनता है, दीर्घ स्वर जो बच गए सो, ठीक। अगर हम ऊ में ऊ मिला देंगे तो ये दोनों ह्रस्व है, क्या बनेगा, दुर्घ ऊ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें कितने मात्रा हो गए, ऊ और ऊ, एक और एक कितने मात्रा हो गए, 2 मात्रा, इसलिए इसका कौन सा नाम से जानेंगे, द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये हमने इसमें सीख लिया। अब हमने ये स्पष्ट हो गया होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की लड़ाई खत्म करो। ह्रस्व में कम समय, दीर्घ में ज्यादा समय। ह्रस्व 4, उसको छोड़कर जो बच गया वो दीर्घ, उसको बोलने में आपको क्या लगेगा, ज्यादा समय। जैसे अ बोले तुरंत बोला कि आ, समय लगा। ई तुरंत बोल दिए, ई ज्यादा समय लगा, दीर्घ स्वर, ठीक। यानी एक हम बोला थे ह्रस्व और एक हमने दीर्घ। अ ह्रस्व, आ दीर्घ, ई ह्रस्व, ई दीर्घ, मतलब जिसमें उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा ना वो दीर्घ, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास एक बच गया है, वो है कौन सा, और वह उससे पहले हमने पहले ही बताया था ह्रस्व स्वर वर्ण के 3 भेद, और 3 भेद में 2 भेद महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर उच्चारण के आधार पर। अब आ गया है आपके सामने मुद्दे वाली बात। मुद्दे वाली बात में क्या है, थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सर खुद पढ़िए, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर के बीच की लड़ाई को जड़ से समाप्त करना। अभी तक कन्फ्यूजन है, उलझन है, अभी तक उलझन है। तो आइए, कुछ तो बात हो चुकी है, कुछ है बाकी, उसको हम लोग करते हैं पूरा। एक गाना भी है, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, और वो बाकी वाला जो बात है हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें। आइए हम इसकी लड़ाई को जड़ से समाप्त करते हैं। उच्चारण के आधार पर समय का हम देखेंगे और आसानी से समझेंगे। एक तरफ हमने ह्रस्व स्वर को रखा, दूसरे तरफ हमने रख लिया दीर्घ स्वर को। अब दोनों के शब्द को हम लोग देखेंगे, और वो शब्द है पहला बल। बल में यहाँ देखेंगे ना, यहाँ अ है, अ बोला है, बल यहाँ कुछ नहीं तो अ है। और इधर देखेंगे सर तो इधर हो गया बाल।
बल बाल, ब आकार, आ की मात्रा आ गई तो यहां पर हो गया दीर्घ, ठीक है। और ये अ की मात्रा इसमें कौन कौन से आएंगे, अ ई उ ये री। अगर अ का नॉर्मली रहेगा दिखाई नहीं देगा, ई हर्षवी ऐसे रहेगा, ऊ रहेगा ऐसे, बस। और इसको छोड़ के जो बच रहा है सो दीर्घ, क्या सिंपल है। तो यहाँ बल हो गया, ये क्या हो गया, बाल हो गया। क्लियर हो रहा होगा बात यहाँ से। अब दूसरा देख लेते हैं, चल, और ये हो गया चाल। चल तुरंत बोल दिए, चल हरस्व स्वर हो गया। चाल थोड़ा सा और समय लगा, हमें दुगना समय लगा। कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर, क्योंकि यहाँ समझ भी सकते हैं आप, यहाँ पर अ है, चल में यहाँ अ छुपा हुआ है, और यहाँ चाल में क्या है, आ है, आ की मात्रा है, ठीक। ये क्लियर हो गया। चलिए अभी भी लड़ाई नहीं शांत हुई है तो और देख लेते हैं। दीन, दीन हर्षिकार से ई है, ठीक है। इधर वाले दीन देख ले, दीन इसको बोलेंगे नॉर्मली दीन, इसको क्या बोलेंगे, दीन। इस पर जोर देना होगा, जैसे हम लोग का खरा पढ़े थे, क का की, मतलब उस पर हम लोग जोर देते हैं, मतलब जिसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा वो कौन सा, वो दीर्घ उच्चारण होगा, ठीक। और देख लेते हैं उस्म, इसमें देख लीजिए ऊ कौन सी है, छोटी ऊ है, हर्षव ऊ है। हर्षव ऊ मतलब हर्षव मतलब समझ में आ रहा है, हर्षव स्वर। उस्म इसमें दीर्घ ऊ है, इस पर ज्यादा जोर देके बोलना पड़ेगा आपको। यानी दो प्रकार के ऊ होते हैं ना, ऊ और ऊ, यानी ऊ एक होता है हर्षव ऊ और एक होता है दीर्घ ऊ। यानी दीर्घ ऊ पर ज्यादा समय देना पड़ेगा, हर्षव ऊ यानी इसको नॉर्मल बोलेंगे उस्म, इसको क्या पढ़ेंगे उस्म। अब तो आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ना हर्षव और दीर्घ स्वर में, क्या 100% हमको उम्मीद है कि आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ना। ये अब कितना ज़्यादा बताएं अब इसके बारे में, इजी सा है, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। चलिए उम्मीद रखते हैं आपको ये ठीक हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तीसरा स्वर नाम है पलुत स्वर। पलुत स्वर जैसे हम लोग नाटक में, जैसे अपने घर में देखते होंगे ना, अगर कोई रोते हैं तो वो उस शब्द को लंबा लंबा करके रोते हैं मतलब उसको बोलने में और ज़्यादा समय लगाते हैं। जैसे आप जब हिचकिचाते हैं तो आपके शब्दों को बोलने में ज़्यादा और समय लगता है, तो उस वाले जब शब्द को जब हम है उसको हम लोग पलुत स्वर के नाम से जानेंगे। अथवा हम लोग कोई मंत्र बोलते हैं या नाटकीय संवाद में बात करते हैं, जैसे ओम, ओम हम बोले तो ओम, ओम बोलने में क्या लग रहा है, और दीर्घ की अपेक्षा भी ज़्यादा समय लगेगा। मतलब दीर्घ में तो लगता है ये समय, उसकी तुलना में यदि और ज़्यादा समय लगे तब हम उसको बोलेंगे पलुत स्वर। जैसे हमने बोल दिया ओम भूर्भुवः स्वः, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक शब्द जो है उसका मतलब और खिंचा के बोला जा रहा है, तब उसको हम लोग किस स्वर के नाम से जानेंगे, पलुत स्वर के नाम से जानेंगे। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे उसे हम लोग पलुत स्वर कहेंगे। सिंपल सा छोटा सा पहचान है पलुत स्वर का ना। जैसे हर्ष में एक मात्रा था ना, और दीर्घ में 2 ही मात्रा, इसमें कितनी मात्रा, 3 मात्रा, एकदम मैं अभी गिनाऊंगा आपको 3 मात्रा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो यहाँ हमने एक शब्द भी लिख दिया, इसे त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं सर। त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर कौन हो गया, तो त्रिमात्रिक स्वर का हमने अभी एग्जाम्पल्स आपके लिए बोला है, ओम, ये ओम है, इसमें 3 गो स्वर है आपका। कैसे देखेंगे, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ओम ओम ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 1 2 और ये ओकार वाला मात्रा भी आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि 3 मात्रा जब रहेगा तब उसका नाम हो जाएगा त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर पलुत स्वर होते हैं। ऐसे शब्द बहुत ही कम हैं जो नाटकीय संवाद में जब और शब्द को जोर देकर उसको अच्छा बनाने के लिए जब एकदम और शब्द को लमार के बोला जाता है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, तब उसको हम लोग पलुत स्वर बोलेंगे। तो आशा करते हैं आपको पलुत स्वर के बारे में भी समझ में आएगा। कोई ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, पलुत स्वर पूछता भी नहीं, ह्रस्व और दीर्घ 2 बातें ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये आज का हमने क्लास में पढ़ लिया। अब हम लोग अगले दिन पढ़ने वाले हैं स्वर वर्ण की। आज कहानी हमने समाप्त कर दी। अब पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण की कहानी, और एकदम आसान भाषाओं में देखेंगे कि व्यंजन वर्ण होते क्या है, सो पता है आपको। अब उस 33 जो इसकी संख्याएं हैं उसको हम कैसे बांटेंगे उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि 11 स्वर वर्ण की संख्या थी ना, उसको 2 भागों में बांट दिया, ह्रस्व और दीर्घ स्वर में। ह्रस्व में 4 आ गए और दीर्घ में कितने कितने हैं, ये 7 हैं, ठीक है। ये हमने बांट दिया। और इसमें यानी मूल रूप से दो भेद हो गया ना, ह्रस्व का स्वर वर्ण का, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा से पढ़ने वाले हैं, व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार रहेंगे आप लोग अगले क्लास में व्यंजन वर्ण के लिए, जहां हम लोग नई बात को देखेंगे, बहुत मजा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं इसको, मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।